विजय और वीना एक मुफलिस जोड़े थे। उनका एक छोटा सा घर था जिसके बाहर एक छोटा सा तालाब था। अरे वीना, चलो मुलाजमत के लिए चलते हैं। हाँ चलिए। उससे कबल मुझे आपको कुछ बताना है। वो क्या? बताती हूँ। वो हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आने वाला है। कौन है ये तो मालूम नहीं, लेकिन वो आपको अब्बा बुलाएगा और मुझे अम्मा। क्या? तुम अम्मा बनने वाली हो और मैं अब्बा? वीना, मैं बेइंतहा खुश हूँ। आज से तुम काम पर जाना बंद कर दो। नहीं, 5-6 माह तो मैं काम कर सकती हूँ। अरे रे, लेकिन तुम्हें आराम की जरूरत है। वो तो है, लेकिन अभी नहीं। जब पेट नजर आने लगेगा ना तब। लेकिन ख्याल रहे, तुम कोई वजनी काम नहीं करोगी, ठीक है? हाँ, मैं ख्याल रखूंगी। वैसे भी मेरा काम बस कॉफी तोड़ना है। ठीक है, मैं बता नहीं सकता बेगम कि मैं कितना खुश हूँ। मैं भी। विजय और वीना अपने काम पर पहुंचे। वीना इस कॉफी के बाग में कॉफी तोड़ा करती थी और विजय एक सेल्समैन था जो यहाँ से कॉफी खरीदता था और गांव-गांव में जाकर कॉफी फरोख्त किया करता था। अरे भाईजान, एकदम ताजा कॉफी है जनाब। एक मर्तबा हमारी कंपनी से कॉफी खरीदेंगे तो हमेशा यही पिएंगे जनाब। अब तुम इतना कह रहे हो तो आधा किलो दे ही दो। ये लीजिए जनाब। पूरे दिन कॉफी फरोख्त कर करके विजय ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। वीना को भी रोज की मजदूरी मिलती थी और दोनों ने मिलजुल कर कमाए हुए पैसों से उनका गुजारा अच्छे से हो रहा था। और अब तो दोनों खुश थे कि उनके घर एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। अरे बेगम वीना, हमारा लड़का होगा या लड़की? आपको क्या चाहिए? अब मुझे तो एक खूबसूरत दुख्तर चाहिए, हूबहू तुम्हारे जैसी। और मुझे भी, लेकिन अगर बेटा हुआ तो भी ठीक है। बेटा हो या बेटी, होगी तो वो हमारी ही ना। हाँ। विजय और वीना बच्चे के इंतजार में थे। अगले कुछ माह विजय घर का हर काम कर रहा था। वो अपनी बीवी का काफी अच्छे से ख्याल रख रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया। वीना को अस्पताल में दाखिल कराया गया और विजय बच्चे के पैदा होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद नर्स बच्चे को बाहर लेकर आई। मुबारक हो, आपके घर लक्ष्मी पैदा हुई है। विजय ने अपनी बेटी की शक्ल देखी और उसकी आंखें भर आई। आपकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। उनका जिस्म बेहद कमजोर हो चुका है। क्या? हमसे जो बन पड़े हम सब कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं मीना से मिल सकता हूँ मोहतरमा? हाँ। विजय अंदर गया तो वीना वेंटिलेटर पर थी। वीना, देखो ना, हमारी दुख्तर बेहद खूबसूरत है, जैसे हम दोनों को चाहिए थी। लेकिन मालूम नहीं होता कि मैं इसका ख्याल रख पाऊंगी। ऐसा मत कहो वीना। अब आपको ही मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। इतना कहकर वीना गुजर गई। वीना। एक जानिब वीना की लाश थी और दूसरी जानिब नवजायदा बच्ची। विजय की खुशियों को उसके गमों ने कुचल दिया। विजय ने अपनी बीवी की आखिरी रसूमात की और घर लौट गया। अब उस पर एक छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी थी। तेरी अम्मा हम दोनों को यतीम कर गई। लेकिन तुम फिक्र नहीं करना बेटा, मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी अता फरमाऊंगा। अब वो बच्ची ही विजय के जीने की वजह थी। काफी रोज गुजर गए थे। विजय काम पर नहीं गया था।
उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे। अरे रे, अब तो मुझे काम करना ही होगा, वरना बच्ची के लिए दूध के वास्ते भी पैसे नहीं मिलेंगे। एक हाथ में छोटी सी बच्ची और दूसरे हाथ में कॉफी का बैग लेकर विजय निकल पड़ा कॉफी फरोख्त करने। वो गांव-गांव भटक भटक कर कॉफी फरोख्त करने लगा। अरे भाईजान, कॉफी चाहिए क्या? नहीं भाईजान, अभी तो है, आप अगली मर्तबा आना तो दे देना। विजय और कई घरों में गया, लेकिन आज किसी ने उसकी कॉफी नहीं खरीदी। आखिर थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बच्ची रोने लगी। अरे अरे अरे, अब मैं क्या करूं भगवान, बच्ची कितनी देर से भूखी है, इसके लिए दूध खरीदने वास्ते भी पैसे नहीं है मेरे पास। कैसा वालिद हूं मैं। विजय का रोना सुन एक परी उसके पास आई। विजय, तुम बहुत ही अच्छे वालिद हो। तुम्हारी बच्ची नसीब वाली है कि उसे तुम्हारे जैसा वालिद मिला है। अब क्या बताऊं, मैं तो इस बच्ची की भूख तक नहीं मिटा पा रहा हूँ। परी ने जादू किया और एक दूध की बोतल हाजिर हो गई। परी ने वो दूध की बोतल विजय को दे दी। विजय ने फौरन बच्ची को दूध पिलाया। शुक्रिया परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बहुत तकलीफें सही है विजय, अब बस। परी ने जादू किया और वो लोग विजय के घर के बाहर आ गए। परी ने छड़ी घुमाई और वो छोटी सी झोपड़ी एक पक्के मकान में तब्दील हो गई। ये तालाब किसका है? ये तालाब तो हमारा है, हमारे दादाजी ने बनवाया था। अच्छा है, तुम्हारे झोले में जितनी कॉफी है सब इस तालाब में डाल दो। लेकिन क्यों? डालो तो सही। विजय ने सारी कॉफी तालाब में डाल दी और फिर परी ने जादू किया और तालाब उबलने लगा। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है विजय। अब इस कॉफी को फरोख्त करो और पैसे कमाओ। ये कॉफी का तालाब कभी खत्म नहीं होगा। अब तुम अच्छे से अपनी बेटी का ख्याल रख पाओगे। आपका शुक्रिया। परी वहां से चली गई। विजय ने तालाब के पास में ही बच्ची के लिए झूला लगाया और कॉफी के तालाब की कॉफी फरोख्त करने लगा। मुझे भी दीजिए, मुझे भी। ये तो करिश्मा है, मुझे भी दो। विजय सभी को गर्मा गर्म कॉफी देने लगा और कॉफी पीते ही लोगों की बीमारियां तक गायब होने लगी। मेरे पेट का दर्द गायब हो गया, मेरी टूटी हुई हड्डी ठीक हो गई। ये तो करिश्माई कॉफी है। फिर क्या था, लोग दूर दूर से कॉफी के तालाब की कॉफी पीने के लिए कतार लगाया करते थे और लोग अपनी मर्जी से विजय को ढेर सारे पैसे देते थे। इन पैसों से विजय ने एक यतीम खाना बना लिया। वो और गरीब बच्चों को और ख्वातीनों को सहारा देने लगा। लाइए भाईजान, बच्ची को मैं संभालती हूँ। नहीं, मुझे दीजिए। आप दोनों मिलकर संभालिए। विजय खुश था। तुम्हारे जाने के बाद सोचा था कि बेटी को अम्मी का प्यार कैसे मिलेगा, लेकिन देखो, परी के जादू से और कॉफी के तालाब की वजह से आज सारी बेसहारा औरतें उसकी अम्मी बन गई हैं। अब मुझे यकीन है कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा। कॉफी के तालाब की कॉफी फरोख्त कर करके विजय अपने घर के साथ साथ यतीम खाना भी चला रहा था।